हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक 11th क्लास की सीरीज में, जो कि बेस्ड है आपके टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर। तो आज हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स और इसके बेस पे जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2 तो आज हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए, आज सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेट में हम जो पढ़ेंगे वो है पहला टॉपिक एम्प्टी सेट। यानी कि एम्प्टी सेट क्या होता है, पहला ही टॉपिक है आज का, पहला ही टाइप कह सकते हैं सेट का, जो कि है एम्प्टी सेट। देखिए क्या लिखा हुआ है कि द सेट विच हैज नो एलिमेंट आर कॉल्ड एम्प्टी सेट। यानी कि ऐसे सेट जिनके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, तो वो कैसे सेट कहलाएंगे, वो एम्प्टी सेट यानी कि खाली सेट कहलाएंगे। और इसी का अगर दूसरा नाम बोले तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं नल सेट। इन्हीं को हम नल सेट भी कह देते हैं। ठीक है, जो सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो बिल्कुल खाली होगा, और ऐसे खाली सेट को हम इंग्लिश में बोलेंगे एम्प्टी सेट। और उसका दूसरा नाम क्या है, नल सेट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पाई से, या फिर आप जो खाली ब्रैकेट, बड़े वाले ब्रैकेट को, इनको खाली शो करके ऐसे आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो इस नल सेट या फिर एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर शो करने के लिए। मोस्टली आपको ये वाला यूज करने को मिलेगा जिसे फाइव बोलते हैं। इसके बेस पे वाला एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल की हेल्प से कैसे खाली सेट होता है या फिर एम्प्टी सेट होता है। तो एग्जांपल फर्स्ट है कि ए कोई सेट है x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो जो सेट ए है वो एक ऐसा नंबर्स का सेट है जो कि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कैसे, इवन वाले, जिसमें आपकी जो सभी नंबर्स हैं 2 से बड़े होने चाहिए। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सभी ऑड होते हैं, क्योंकि अगर वो इवन हुई तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो फिर प्राइम नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर 2 तो एक प्राइम नंबर है, लेकिन ये 2 है, हमें कंडीशन है कि हमारे पास ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। x की जो वैल्यू है 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसा कोई प्राइम नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो इवन भी हो और 2 से बड़ा हो। तो इसका मतलब ये जो सेट है ए, ये कैसा सेट है, ये ए इज एम्प्टी यानी कि फाई सेट है, खाली सेट है, या फिर इसको आप बोलोगे नल सेट। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेट है हमारा फाइनाइट सेट, या फिर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। यानी कि दो सेट हैं, एक फाइनाइट है और एक इनफाइनाइट है। तो इनको भी देखते हैं कि क्या होते हैं। देखिए, द सेट विच इज एम्प्टी और कंटेन्स डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट। यानी कि अगर कोई सेट है, या तो वो खाली हो या फिर उसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, जिन्हें आप मेजर कर सकते हो। ऐसे सेट जो होंगे उन्हें बोलेंगे हम फाइनाइट सेट। और अगर ऐसा नहीं है, उनके नंबर्स फाइनाइट नहीं है, डेफिनेट नहीं है, उन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो उनको बोलते हो आप इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल क्या होगा कि पहला सेट है ए, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 50। तो 50 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी सेट में आ जाएंगे। अगर हम इन्हें बनाना चाहें तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 से लेके कहां तक, 48 और 49। हमें 50 से छोटे चाहिए तो बस इतने तक ही आएंगे। तो इसमें आप चेक करोगे, इसमें टोटल 49 एलिमेंट्स हैं, तो इन्हें आप काउंट कर सकते हो, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ये कैसा है, एक फाइनाइट सेट है। तो इसको लिख देते हैं हम फाइनाइट सेट। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि x इज अ नेचुरल नंबर। दूसरा सेट b है, सेट कैसे एलिमेंट है, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। यानी कि 1 2 3 4 5 से लेके हमें नहीं पता कहां तक वैल्यू है, सिर्फ चलती जा रही है। इसमें कोई लिमिटेड नंबर नहीं है, कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, अनंत तक यानी कि इन्फिनिटी तक ये नंबर जा रहा है। तो इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, डेफिनेट नहीं है ये। तो ऐसे सेट जिन्हें हम डेफिनेट नंबर जिसमें नहीं हो, जिनमें फाइनाइट नंबर नहीं हो, जो इनफाइनाइट तक जाते हो, या फिर जिनकी वैल्यूज हमें नहीं पता कि कितने एलिमेंट्स हैं, ऐसे सेट्स को बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट। तो बी सेट कैसा है, ये एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है सेट का वो हम कवर करते हैं इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होंगे, इक्वल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी दो सेट हो और वो आपस में बराबर हो तो उनको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। तो ऐसा ही है, बस इसमें छोटी सी जो पढ़ने की बात है वो ये है कि टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ बोथ हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। मतलब ए और बी कोई सेट है, जैसे एग्जांपल यहाँ दे रखा है, ए सेट ये है जिसके अंदर 1 है, 2 3 4 5 ये एलिमेंट है, और ऐसे ही सेट बी है तो 5 4 3 2 1 इसके एलिमेंट इस टाइप से हैं। तो ये दोनों कैसे हैं, इक्वल सेट है। अब लेकिन आप बोलोगे भाई यहाँ तो 5 से लेके 1 to 5 है और यहाँ 5 to 1 है, आगे पीछे लिखे हैं। तो अगर एलिमेंट्स हमारे आगे पीछे लिखे हुए हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली जो सेट के अंदर ए के अंदर एलिमेंट है वही एग्जैक्टली सेम नंबर जो एलिमेंट्स वो क्या है, बी के अंदर। आप चेक करोगे 5 इधर है तो 5 बी के अंदर भी है, इधर 4 है तो इधर 4 भी है, इधर 3 है
तो यहाँ पर भी 3 है बी में, अगर ए में 2 है तो बी में भी 2 है, और ए में फर्स्ट 1 है तो बी में 1 है। तो एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है और सेम ही एलिमेंट है, जो एलिमेंट ए के अंदर है वही एलिमेंट बी के अंदर है। हो सकता है उनकी रिप्रेजेंटेशन आगे पीछे हो, लेकिन हमें ध्यान देना है कि नंबर वही होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर इस टाइप से आपके पास कोई दो सेट है जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो, तो उसको बोलेंगे हम इक्वल सेट। ठीक है, अब इसके बेस पे आपने तीन टाइप के सेट पढ़ लिए। एक तो हो गया एम्प्टी, जो बिल्कुल खाली हो, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। दूसरा आपने पढ़ा फाइनाइट सेट, जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जिन्हें आप गिन सको, काउंट कर सको, मेजर कर सको। और उसके बाद फिर इनफाइनाइट, जिसे आप काउंट ही नहीं कर सको, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, उसे इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। उसके बाद आपने देखा इक्वल सेट, यानी कि दो सेट लिए और दोनों को आपने चेक किया, दोनों में सेम एग्जैक्ट नंबर एलिमेंट है, बिल्कुल जो एलिमेंट सेट ए के अंदर है वही एलिमेंट सेट बी के अंदर होने चाहिए, तब हम सेट्स को बोलेंगे इक्वल सेट। ठीक है, इनके बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ एक्सरसाइज करके क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ नल सेट। नल सेट का मतलब क्या है, हमने बताया नल सेट का मतलब है एम्प्टी सेट, यानी कि एम्प्टी सेट, यानी कि हम बोल सकते हैं खाली सेट। जो हमारे पास खाली सेट होगा उसे हम 5 से डिनोट करेंगे। तो ऐसे सेट बताने हैं जो हमारे एम्प्टी हो। तो फर्स्ट देखते हैं हम, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ऐसे नेचुरल नंबर जो कि ऑड हो और 2 से डिवाइड हो, तो आपको पता है जो 2 से डिवाइड होते हैं उन्हें तो हम इवन बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्या बताया, ऑड। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये कैसा सेट हुआ, ये 5 सेट हुआ। उसके बाद सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, देखो ये भी इसी टाइप का हमने एक एग्जांपल लिया था, लेकिन उसमें कंडीशन क्या थी कि 2 से बड़े चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसे कुछ कंडीशन नहीं है। यहाँ से बोला सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो आपके पास एक ऐसा 2 जो है इवन प्राइम नंबर है, जो कि ऐसा इवन है, तो इसका मतलब ये सेट खाली नहीं है, इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो है, तो इसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट तो नहीं बोलेंगे, ये नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे। इसको क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सेट। जो खाली नहीं है उसको नॉन एम्प्टी बोल देंगे। उसके बाद थर्ड है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, जिसकी वैल्यू क्या है, x 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। तो 5 से छोटी कितनी वैल्यू है नेचुरल नंबर की, एक 3 है, 2 है, 1 है, और क्या है 4 भी 5 से छोटा ही है। ऐसी अगर बात करो 7 से बड़े कितने हो सकते हैं, 7 से बड़े आपके पास कितने हो जाएंगे, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, इस टाइप से बढ़ते चले जाएंगे। तो इस सेट के अंदर भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो है, तो इसको बोलेंगे नॉन एम्प्टी सेट। ये भी कैसा है, ये नॉन एम्प्टी सेट है। उसके बाद y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। तो देखिए ये और एक, ये दो पैरेलल लाइन है, क्या ये कभी एक दूसरे को टच करेंगे आपस में, तो आप बोलोगे नहीं करेंगी, तो इन दोनों के बीच कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये सेट कैसा हुआ, पाई सेट हुआ। क्योंकि इस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट लेने हैं जहां पर ये दो पैरेलल लाइन जो हैं ये एक दूसरे को मिलती हो, लेकिन आपको पता है पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को नहीं मिलती, तभी तो उन्हें पैरेलल बोलते हैं। तो ये कैसा सेट हुआ, ये हो गया एम्प्टी सेट। तो इनमें से एक सेट फर्स्ट और एक सेट लास्ट वाला, ये कैसे हैं, एम्प्टी सेट्स हैं। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, यानी इनफाइनाइट। अब हमें बताना है कि कौन से फाइनाइट सेट हैं और कौन से इनफाइनाइट है, जिनके नंबर, जिनके आप जो हो वह मैक्सिमम नंबर, डेफिनेट नंबर काउंट कर सको एलिमेंट्स के, वो फाइनाइट में आ जाएंगे, अदरवाइज वो इनफाइनाइट में आएंगे। तो पहला है आपका द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। तो आपको पता है एक ईयर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, टोटल 12 महीने हो गए। तो इसको तो आप काउंट कर सकते हो, डेफिनेट एलिमेंट। तो ये कैसा है, ये एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 से एंड सो लेके कहां तक, अनंत तक जा रहा है, इनफिनिट तक। तो ये कैसा है, ये एक इनफाइनाइट सेट है, जिसके हम जो है आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट ही नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है, 1 2 3 4 5 99 से लेके कहां तक है, 100 तक है। तो ये भी डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये भी कैसा है, ये एक फाइनाइट सेट है। उसके बाद द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, 101, 102, 103, ऐसे करके लास्ट तक इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये भी कैसा है, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 पर, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो 99 से जितने छोटे प्राइम नंबर से 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, ऐसे फिर उसके बाद 17 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर 23 हो गया, इस टाइप से 99 से जितने भी छोटे वैल्यू आएंगे, ठीक
ठीक है, तो वो किस में आ जाएंगे, इस सेट प्राइम नंबर के सेट में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये कैसा हुआ, ये भी एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेट हुआ, यानी कि फाइनाइट सेट हो गया। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हमसे कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो जैसे हमने यहाँ बताया था कि हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताने थे, सेम हमें क्वेश्चन नंबर 3 में बताना कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा फाइनाइट नहीं है। तो पहला है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए, अगर हम एक्सिस बनाते हैं इस टाइप से, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये क्या है एक्स एक्सिस, तो इसके पैरेलल 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी चाहो आप अपनी लाइन खींच सकते हो ऊपर तक, फिर नीचे भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास कोई गिनती नहीं है, कोई काउंटेबल मेजर नंबर नहीं है कि हम बता सकें कितनी लाइन है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो ये कैसा हो गया, ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दी सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26। ए होता है, बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड तक होते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। ऐसे ही द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल में कितने नंबर होते हैं, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35, ऐसे करके बहुत नंबर्स हो सकते हैं जो कि 5 के मल्टीपल होंगे। तो ये कैसा सेट है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो अर्थ पर रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी कैसे हैं, एक सेट के अंदर आ जाएंगे। वैसे कि ये नंबर काफी बड़ा है, हमें पता है अर्थ के जो स्पीसीज हैं, अर्थ पर जो जितनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स रहते हैं बहुत ज्यादा है नंबर में। लेकिन हो किसी का पता है, किसी का नहीं पता भी है, लेकिन वो एक फाइनाइट नंबर है जो कि सिर्फ अर्थ पर रह रहे हैं। तो ऐसे सेट को किस में काउंट करेंगे, हम फाइनाइट सेट में करेंगे। बेसिक ये नंबर ज्यादा है लेकिन कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या है कि वो अर्थ पर रहने वाले नंबर्स की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाले कितने सर्कल है, ये एक ओरिजिन है, यहाँ से पास कर दो ऐसे, तो बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं इस ओरिजिन से, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई उससे बड़ा कोई उससे बड़ा। तो ये कैसा है, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमें ये बताना है जो ए सेट और बी सेट गिवन है क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो देखिए फर्स्ट को चेक करते हैं हम, ए के अंदर कौन से एलिमेंट है, ए बी सी और डी। तो ए के अंदर ये एलिमेंट है, और बी के अंदर चेक करें तो बी के अंदर ए है, अगर ए के अंदर ए है तो बी के अंदर भी होना चाहिए, तो ये रहा बी के अंदर भी ए। और उसके बाद ए के अंदर क्या है, बी, तो इधर भी बी चेक करते हैं, बी ये रहा इधर है। उसके बाद ए के अंदर सी है तो इधर बी चेक करते हैं, सी होना चाहिए, बिल्कुल है। फिर ए के अंदर डी देखते हैं, ये रहा डी, और बी के अंदर भी डी है तो है। इसका मतलब ये जो सेट है ए और बी ये इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, यानी कि पहला वाला हमारा ठीक है। उसके बाद दूसरा चेक करते हैं हम, दूसरे में फर्स्ट ए के अंदर देखते हैं कि 4 है, बी के अंदर 4 है, बिल्कुल है 4। उसके बाद ए के अंदर 8 है तो बी के अंदर भी 8 होना चाहिए, बिल्कुल है। उसके बाद ए के अंदर 12 है तो बी के अंदर 12 नहीं है, तो बी के अंदर 12 नहीं है तो इसका क्या बोलेंगे कि ये जो सेट है ये नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे। सेकंड में जो है एलिमेंट ए के अंदर तो 12 है लेकिन बी के अंदर 12 नहीं है, ऐसे ही बी के अंदर 18 है लेकिन ए के अंदर 16 है, 18 नहीं है। तो क्या बोलेंगे हम कि जो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, जो रेड वाले एलिमेंट है हमारे पास, इधर से 18 और इधर से ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास ये इक्वल नहीं है दोनों में। तो रेड वाले इक्वल नहीं है, इसका मतलब कैसे, नॉन इक्वल एलिमेंट या फिर नॉट इक्वल सेट्स इन्हें हम बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड में क्या है, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, 2 4 6 8 10 है। तो बी सेट क्या गिवन है, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इवन इंटीजर, एंड एक्स की वैल्यू क्या है, 10 से छोटी है और 10 के इक्वल भी। तो अगर इसको हम सेट बनाना चाहें तो इसका सेट बनाते हैं यहाँ पर। तो x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 10 से छोटी है। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या आएंगे, तो एक पहला 2 है, फिर 4 आता है, फिर 6 आता है, फिर 8 और 10 के इक्वल ले सकते हैं, तो ये वाला। तो ये वाला सेट और सेट ए, तो दोनों ही हमारे पास इक्वल है। अगर बात करें ये पूरा ए सेट और ये वाला जो सेट हमने बनाया है तो बी सेट है, तो ये भी इक्वल है। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि सेट ए इक्वल टू सेट बी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ए सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। उसके बाद बी में क्या गिवन है, 10 15 20 25। देखिए यहाँ मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या है कि 10 आ जाएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 50 इस टाइप से आएगा।
उसके बाद यहाँ 10, 15, 20 तो 25। देखिए यहाँ पर जो 15 है और 25 है 10 के मल्टीपल नहीं है, ये 5 के मल्टीपल है, तो इसका मतलब ए और बी इज नॉट इक्वल। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजंस। हमें बताने की जो हमें सेट्स गिवन है ये वाले क्या इक्वल हैं, अगर हैं तो रीजन दीजिए, नहीं है तो भी हमें रीजन देना है। तो पहले सेट ए के अंदर बात करते हैं, यहाँ पर 2 और 3 सिर्फ 2 एलिमेंट है, और दूसरा सेट क्या है एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज। अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाले यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से x कॉमन, यहाँ क्या बच गया x प्लस 3, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 3। यहाँ क्या वैल्यू आई x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। जब आप दोनों को 0 के इक्वल पुट करोगे यानी कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 करोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 3, और ऐसे यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 2। तो अगर हम बात करें बेसिकली इस सेट की, तो इसके अंदर माइनस का 2 और माइनस का 3 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर तो प्लस का 2 और प्लस का 3 है, तो इसका मतलब a और b आर नॉट इक्वल। ठीक है, रीजन आपने दे दिया, इसको सॉल्व करके दिखा दिया, -2 और -3 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये हमारे इक्वल है ही नहीं, तो हम बोलेंगे a इज नॉट इक्वल टू b। उसके बाद सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाले में क्या है कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, और दूसरा क्या है b इज इक्वल टू y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड WOLF। देखो इसमें W है, अगर आप सिर्फ इनकी जो एलिमेंट्स वो चेक कर लो, तो उसमें W है, तो ऊपर वाले में W है, बिल्कुल है, इधर O है, इधर भी O है, इधर L है, इधर भी ये रहा L, और इधर F है, तो ये रहा F। इसमें एक दो जो हमारे एलिमेंट्स है वो मल्टीपल बार यूज हो रहे हैं, इसके इसमें L डबल है और O डबल है, लेकिन एलिमेंट्स तो वही हैं, WOLF, तो सभी एलिमेंट सेम ही है। तो हमने जैसा हमने पढ़ा है पहले, जो भी लास्ट हमने हमें इक्वल सेट के बारे में बताया था, उसमें था यही बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ उनके जो रिपीटेशन हो सकते हैं, लेकिन तो उनके एलिमेंट्स होने चाहिए एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए, तो दोनों में FOL W सभी दोनों में सेम है, तो A और B दोनों ही कैसे सेट है, इक्वल सेट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। अभी हमें कुछ गिवन है, हमको हमें इसमें से बताना है कि इक्वल कौन से है, नॉन इक्वल कौन से। देखो अगर ए की बात करें, ए में 2 4 8 12 है, बी के अंदर 1 2 3 4 है, सी के अंदर 2 है 4 है 12 है 14 है, ऐसे ही डी के अंदर 3 है 1 है 4 1 2 3 4 है। अच्छा देखो बी वाले को चेक करो और डी वाले को, तो बी के अंदर 1 2 3 4, और डी वाले की बात करें तो 1 2 3 4, तो हम लिख सकते हैं कि बी जो सेट है हमारा वो डी के इक्वल है, यानी कि डी और बी सेट कैसे आपस में इक्वल सेट है। ऐसी अगर हम बात करें ई की और जी की, तो माइनस का 1 और प्लस का 1, इधर क्या है माइनस का 1 और प्लस का 1, हम कह सकते हैं ई जो सेट है वो हमारे जी के इक्वल है। उसके बाद अगर हम देखें और कोई सेट है इसमें जिसे हम इक्वल कह सकते हैं, तो इसके बाद हमारा और भी शायद कोई सेट इसमें से इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें वाले सी वाले में 2 ही नहीं है, और इसमें 0 ए है, इसमें 0 1 है, तो और बाकी इसमें से कोई भी सेट इक्वल नहीं है, सिर्फ ये दो ही सेट ऐसे हैं जो इक्वल सेट्स हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। जो टाइप्स ऑफ सेट्स के बेस पे हमने क्या पढ़ा, एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट, इनफाइनाइट और इक्वल सेट, इनके बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज 1.2 थी, जिसे हमने अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन के साथ खत्म किया है, और उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, काफी इजी कंसेप्ट है, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम चल रहे हैं, बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस तक इसे करने वाले हैं। साथ लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।